ये मुंबई किडनैपिंग केस और रोहित आर्या के मुद्दे पर बातचीत हुई है। भारत एक्सप्रेस ने की है पूर्व मंत्री दीपक केसरकर से बातचीत। रोहित की जिम्मेदारी सिर्फ स्वच्छता मॉनिटर की थी। डिपार्टमेंट का बिल करने के लिए मैंने रोहित आर्या को बोला था। मैंने खुद भी उसकी मीटिंग करवाई थी। रोहित ने अपनी वेबसाइट के लिए बच्चों से पैसे लिए थे। विभाग ने बच्चे से पैसे वापस करने को कहा था। बच्चों को बंधक बनाया जाना बेहद दुखद है। दीपक केसरकर की ओर से बातें कही गई हैं। रोहित का मारा जाना बेहद दुखद है। मुंबई की पवई में आर्य स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की अस्पताल में मौत हो गई। वह पुणे का रहने वाला था और दावा करता था कि शिक्षा विभाग के एक प्रोजेक्ट का भुगतान नहीं मिला है। इस पूरे मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का नाम भी सामने आया है। बीते दिन ही मुंबई में रोहित आर्या ने कुछ बच्चों को बंधक बनाया था अपने आर्य स्टूडियो में, जिसके बाद एक वीडियो भी जारी किया गया था और इस वीडियो के जरिए रोहित आर्या ने तमाम बातों को सामने रखा था। रोहित आर्या का कहना था कि मेरे कुछ मांगे हैं, मेरे कुछ सवाल के, अगर मेरी बात को सुना जाता है, मुझसे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाती है प्रशासन, तो मैं बच्चों को छोड़ दूंगा। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम ने यहाँ बच्चों को छुड़वा लिया और लेकिन रोहित आर्या की एनकाउंटर के बाद अस्पताल में मौत हो जाती है। नमस्कार दीपक केसरकर जी, इस समय आप भारत एक्सप्रेस चैनल में हैं। आप ये बताइए, ये रोहित आर्या का एग्जैक्ट मामला क्या था, क्योंकि सभी उंगलियां शिक्षा विभाग की तरफ उठ रही हैं। देखिए, ये उनका एक प्रोग्राम था, लेटेस्ट चेंज या स्वच्छता मॉनिटर। हाँ। तो उनके बारे में उन्होंने उसमें काम किया था, हाँ। लेकिन उन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट किया था और उन्होंने कुछ बच्चों से पैसे इकट्ठा किए थे। तो इसके बारे में डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन था। उनका कहना था कि ये पैसा वापस करे हाँ। और जो भी अपना क्लेम है वो सादर करे। हाँ। तो उन्होंने उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया था। हाँ। नहीं उस तो क्या उन्होंने क्राउड फंडिंग की थी वो कार्यक्रम करने के लिए, किसी दूसरे से लिया है डिपार्टमेंट के जगह, किसी दूसरे से पैसे लेकर के वो कार्यक्रम पूरा इम्प्लीमेंट किया था? नहीं, देखिए, कार्यक्रम तो हमारा इम्प्लीमेंट करने की एजेंसीज़ गवर्नमेंट की थी और हाँ। उन्होंने सब कार्यक्रम इम्प्लीमेंट किया था। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ इसी बात पे थी, वो जो स्वच्छता मॉनिटर, वो एक कंपोनेंट था। हाँ। बहुत सारे कंपोनेंट थे, उसमें से वो एक कंपोनेंट था। हुँ। तो उनका शायद सोचना ऐसा होगा कि जो उसके लिए बजट प्रोविज़न की है, हाँ। वो उनको सिर्फ़ देने के लिए है। तो ऐसा नहीं होता है हुँ। कि जो बिल्स होते हैं, जो लोग उसके लिए काम करते हैं, उनका पेमेंट रहता है, तो सब मिला के वो बिल रहता है। हाँ। तो उनका कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा, हाँ। लेकिन डिपार्टमेंट का कहना ऐसे था कि मैंने उनके डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग भी करवा के दी थी हुँ। कि उन्होंने जो पैसा लिया है, उसको वो वापस करें। हाँ। तो किया या नहीं मालूम नहीं, क्योंकि बाद में मैं तो मिनिस्टर नहीं रहा, हुँ। तो बाद में मुझे मालूम नहीं है। लेकिन दीपक जी, जिस समय में आप लोगों से चर्चा हुई थी, क्या उसको बिल देने की बात हुई थी या स्वेच्छा से वो कार्यक्रम करने की बात थी? दोनों में क्या हमने असली? तो बजट का प्रोविज़न ही किया था ना। हाँ। पुलिस स्वेच्छा से ये क्यों करे? वो उनको तो अपने बिल सबमिट करने थे। हाँ। गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर रहता है, गवर्नमेंट का प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना पड़ता हुँ। है। ऐसे ही कोई चेक निकाल के नहीं दे सकता आपको। हाँ। तो वो फॉर्मेलिटी उनको करनी है। हुँ। हाँ, अभी अभी कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि उस रोहित आर्या ने 2-3 बार आपके बंगले के बाहर प्रोटेस्ट किया, अपना पैसा माँगने की कोशिश की और सरकार ने नहीं सुना इस बात को। इसमें क्या सच्चाई है सर? नहीं, मैंने तो उनकी मीटिंग भी करवाई थी, इसीलिए उन्होंने अपना ऑपोज़िशन पीछे दिया ना। हाँ। उनकी डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करवा के दी हाँ। और एक सिम्पैथी की वजह से मैंने थोड़ा-सा खुद भी उनको एक चेक दिया था। मुझे अभी अमाउंट याद नहीं है, हाँ। लेकिन मदद करने की मैंने भी कोशिश की थी उनको। हाँ। ऐसे बिल्कुल नहीं है, मेरी पूरी सिम्पैथी थी उनके साथ। लेकिन कल का जो इंसिडेंस हुआ, इस इंसिडेंस को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये बहुत ही दुर्दैवी है। एक तो बच्चों का इस तरह से इस्तेमाल होना बहुत गलत है हुँ। और दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो एनकाउंटर हो गया, वो भी बहुत दुखद घटना है। हुँ। तो आगे चल के उनका अगर कुछ बिल रहेगा डिपार्टमेंट के पास, तो वो देने के लिए उनके फैमिली को
जो भी मदद करनी होगी वो भी मैं कोशिश करूँगा। हाँ। क्या डिपार्टमेंट को आपने कल के इंसिडेंट्स के बाद एक बार रिकॉल किया बतौर पूर्व मिनिस्टर कि आखिर इस मामले में क्या अपडेट हुआ था? क्यों इस तरीके के नहीं, अभी तक तो मेरा कुछ ये नहीं हुआ है। हुँ। उनकी तरफ से जो भी एक्सप्लेनेशन है आ गया है। और एक क्योंकि एक मुझे इसके बारे में पता नहीं है। जब हाँ, मैं तो मुंबई में नहीं हूँ, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ। हाँ, हाँ। जब मुंबई में जाऊँगा तो मैं उसके बारे में पता कर सकता हूँ। एक आखिरी सवाल ये है कि अभी जो है चूँकि इंक्वायरी इस पूरे मामले की क्राइम ब्रांच कर रहा है, तो ऐसे में अगर इंक्वायरी में ये पार्ट आता है कि आखिर इस सारी चीज़ों के पीछे कैसे डिपार्टमेंट या तत्कालीन मिनिस्टर्स थे, तो उसमें आप अपना पुलिस को सहयोग करेंगे, आप बातचीत करेंगे पुलिस को अगर पुलिस ने ये कोशिश की कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए तो? देखिए, इन्वेस्टिगेशन पूरी कर सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, हाँ। क्योंकि जो उनको बिल देना था, इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ करनी है, वो तो उनको करनी है ना। हुँ। एक हम एडवोकेट हैं कैसे मदद नितिन कर सकते हैं? एक हाँ? एडवोकेट है नितिन सातपुते, उन्होंने आज ये बयान दिया कि हम इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाएँगे, ये सारी इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए जो भी चीज़ें हैं, तो हुँ, वो सामने आ जाएँगी ना। उन्होंने वेबसाइट निकाली थी, बच्चों से पैसा लिया था। हुँ। हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते, लेकिन वो तो उनको रेक्टिफ़ाई करना था। और बिल्कुल। रेक्टिफ़ाई करने के बाद ही उनका पार्टिसिपेशन उस स्कीम में हो जाता था। बिल्कुल सर, धन्यवाद भारत एक्सप्रेस से सारी बात करने के लिए। धन्यवाद।